प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का त्रिकोणमिति के दूसरे लेक्चर में। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इस प्रश्नावली के 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, शुरू कर लेते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे पहले वाले लेक्चर को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिएगा। 2 लेक्चर हैं इसके पहले के, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि ये लेक्चर आपको आसानी से ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा यहाँ पर है सेक थीटा इक्वल टू साइन, है ना, सेक थीटा 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो साइन थीटा मतलब साइन नहीं, सेक है, सॉरी। तो ये सेक थीटा इक्वल टू दिया गया है 13/12। ठीक, तो यहाँ पर तो कोई मतलब दिया गया नहीं, ए नहीं दिया गया है, तो हम त्रिभुज अज्यूम कर लेंगे। तो मान लेंगे कोई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज इस तरह है जिसमें ए है, बी समकोण है ना, बी समकोण है, यहाँ पर 90 डिग्री है यहाँ पर। तो अब इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण हो जाएगी। यहाँ पर अगर थीटा है, यहाँ पर अगर थीटा, तो थीटा की जो सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब हो जाएगी, और ये जो बची वाली साइड है हमारा आधार हो जाएगी। ठीक है, तो हमें दिया क्या गया है? तो सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हमें दिया गया है 13 और आधार है हमारा 12। हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। तो लंब के लिए सबसे पहले इसी फार्मूला पर लगा देंगे, या हम लिख दें ए सी का स्क्वायर, है ना। आप उस तरह भी कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण ए सी है ना, तो कर्ण का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, इस तरह से। अब यहाँ से तो मान रख देंगे, यहाँ से हो जाएगा बी सी, हमें ए बी चाहिए, ए बी को रोक लेके इधर भेजेंगे तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ठीक है, मान रख के सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से मान रखेंगे तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 13 का 169 हो जाएगा 169, और ये हो जाएगा 144 वर्ग जब करेंगे तो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे मिलेगा 25, है ना, ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी बराबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ से मिलेगा 5। यानी हमें जो ये मिला है लंब हुआ क्या, 5 सेंटीमीटर, 5 है, सॉरी सेंटीमीटर नहीं 5 है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, साइन से शुरू कर लेते हैं। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे में कर्ण, है ना। तो लंब क्या है 5 है, कर्ण हमारा 13 है। इसी तरह कॉस ज्ञात कर लेंगे। कॉस इसका उल्टा होता है ना, या लिख सकते हैं ऐसा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 12/13। ठीक है, क्योंकि हमारा ये आधार इतना है। और टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 5 है, और आधार कितना है 12, इस तरह से। अब देखिए सेक दिया है तो कोट भी ज्ञात कर लेते हैं इसी तरह से। कोट क्या होगा? आधार बटे लंब होगा, आधार बटे लंब होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 12/5। देखिए हमने 4 ज्ञात कर लिया है, बचा कौन है? साइन कोटेन कोसेक सेक, है ना, कोसेक बचा है। तो कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कर्ण बटे लंब। तो बस इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। कर्ण है 13 और लंब है 5। तो बस हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, यदि ए और बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी है। देखिए मान लेंगे कोई समकोण त्रिभुज है ना, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी ले लेते हैं माना, है ना। हम लिख नहीं रहे हैं, केवल ऐसे बोल रहे हैं, आप लोग मान लीजिएगा। तो माना कोई समकोण त्रिभुज ए है, ए बी सी है, जिसमें ए, है ना, जिसमें सी समकोण है ना। तो सी समकोण मान लेंगे। बी को न्यून कोण मानना है, तो बी यहाँ पर क्या हो सकता है? यहाँ पर 90 कोण नहीं हो सकता, 90 से छोटा जो होता है वही न्यून कोण होता है, यानी बी हमारा यहाँ पर रहेगा, है ना। क्यों? सी को हमने इसलिए माना है ना, सी को 90 माना है क्योंकि ए बी तो न्यून कोण होने ही है, तो इसलिए, है ना, सी बराबर 90 माना है हमने, और ए बी न्यून कोण है तो दिया गया है। तो कोण ए और बी क्या है? एक्यूट एंगल या न्यून कोण है। ठीक, न्यून कोण है। ठीक, और त्रिभुज एबीसी में तो देखिए यहाँ पर दिया कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए पहले निकाल लेते हैं। कॉस ए क्या हो जाएगा? कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण। तो ये आधार है भाई, कहाँ पे ए बना है तो इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा। तो ए जहाँ बना है, ए यहाँ पर बना है, तो ए के लिए आधार क्या होगा? कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटे कर्ण ए बी हो जाएगा। ये कॉस है, कॉस बी निकाल लेते हैं। कॉस बी क्या हो जाएगा? कॉस बी के लिए ये आधार है, ये आधार है, तो बी सी बटे हो जाएगा एस ए बी। ठीक है, अब ये दिया गया है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया गया है, यानी कि ए सी अपान ए बी, ए सी अपान ए बी, और उसके बाद बी सी अपान
ए बी दिया गया है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों है ना बटे में है और बराबर में है, उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिला ए सी बराबर बी सी लिख सकते हैं। और यहाँ से देखिए, अब देखिए होता है त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हों तो क्या होता है, वो दो कोण भी बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख बराबर होते हैं। तो यहाँ से हमें सी से सी मान लीजिए इस तरह से है ना, तो कोण ए बराबर कोण क्या हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। तो ये सिद्ध हम लिख सकते हैं यहाँ आंसर प्रूफ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि है ना आपने त्रिभुज में पढ़ा है कि कक्षाओं में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि ए सी और बी सी हमारी बराबर भुजाएं हो गई, ए सी और बी सी हमारी बराबर भुजाएं हो गई, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है ना, तो इसके सामने के सम्मुख कोण ये होगा और इसका सामने कोण ये होगा है ना, बी सी के सामने कोण ये होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं, ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हमने यहाँ प्रूव कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 6 हो गया। चलिए देख लेते हैं 7 नंबर है हमारा, यदि cot थीटा 7/8 हो तो साइन थीटा 1 + साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा 1 + cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा, इसका मान निकालना है और cot स्क्वायर का मान निकालना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। cot थीटा बराबर दिया है, यहाँ से cot थीटा बराबर दिया गया है 7/8। तो यहाँ से मान लीजिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर भी बना लेते हैं कोई, तो मान लीजिए ये, तो cot थीटा क्या होता है भाई, cot थीटा होता है आधार बटे लंब होता है। तो आधार 7 है और यहाँ पर लंबी है ना। अब एनसीईआरटी में जो सोल्यूशन दिया गया है के एक्स मान कर दिया गया है, तो हम चलिए एक बार इसको भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात होता है, अनुपात में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत इस तरह से नहीं होती है ना, इसमें कैंसिल हो जाएगा। तो अब भी यही लिखा है, ठीक है। तो कोट है हमारा ये लिखा है, कोट थीटा, थीटा यहाँ पर होगा, ये आधार भाई तो ये होगा ना, क्योंकि आधार होता है, यानी थीटा हमारा यहाँ पर बना है ना, सॉरी यहाँ पर बना है ना, एक सेकेंड, सॉरी 7 भाई आधार बटे, ये आधार बटे लंब होता है ना, तो आधार कहाँ बना है, 7 भाई यहाँ पर बना है ना, ठीक है। तो आधार ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो यानी कि थीटा हमारा यहाँ पर बना है। तो हमें सबसे पहले कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, नाम दे रहे हैं ए बी सी, तो कर्ण का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण हमें नहीं पता था, यानी कर्ण को कर्ण ही रहने दीजिए, है ना, ऐसा है कर्ण का स्क्वायर। लंब कितना है 8 के है और ये क्या है 7 के, 7 के स्क्वायर वर्क करेंगे तो 64 के स्क्वायर, सस्ता 49 के स्क्वायर ऐड कर लेंगे तो 9 4 13 7 3 10 11, 9 4 13 7 6 4 10 11 हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर 13 9 ये 117 है ना, 113 है, तो कर्ण का स्क्वायर तो हो जाएगा, कर्ण का जब रूट निकालेंगे तो 19 छक्का 113 होता है, तो इसमें कोई कॉमन नहीं है ना, तो इस तरह से हो जाएगा रूट है ना, ओके बाहर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। कर्ण हमारा क्या मिला 133 के मिला, 133 के मिला। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रूव करना है हमें। चलिए देखते हैं, यहाँ पर 113 है ना, तो इस तरह से 113 है। तो यहाँ पर हमने पूछा गया है कोट स्क्वायर, पहले सेकंड निकालेंगे फिर फर्स्ट निकालेंगे। तो कोट स्क्वायर पूछा गया था, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो कोट थीटा की वैल्यू हमें मिली है 7/8, इसका स्क्वायर तो सस्ता 49 हो जाएगा और 8 9 64, तो ये हमारा आंसर होगा इसमें दूसरे का। चलिए देख लेते हैं, पहले में पूछा गया है, पहले में पूछा गया है 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 + कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इस तरह से पूछा गया। तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a + b a - b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, तो 1 माइनस और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 साइन स्क्वायर थीटा और इसका करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अभी तो नहीं बताया गया है, लेकिन आगे के लेक्चर में आप देखेंगे, है ना, इसको ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए ठीक है ना, हमने बेकार में ही दिमाग मारी की। तो इससे भी कर सकते, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप हमें यहाँ पर से फिर क्या मिल गया कोट मिल गया ना, कॉस अपान साइन क्या होता है कोट होता है, तो कोट कोट स्क्वायर थीटा है ना, कोट स्क्वायर थीटा, या फिर लिख सकते हैं कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों में हमें सेम वैल्यू मिली है ना, कोट थीटा यहाँ पे था, कोट थीटा यहाँ पे था, ये भी 49/64 ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ये वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं थी ना इस सवाल में, लेकिन इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए था, तो ये नहीं पता है तो आप नहीं लगा पाएंगे, है ना। तो आगे के सवाल में हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसने दूसरा मेथड से हमने लगा दिया इसे, चलिए कोई बात नहीं। तो पेपर में आपको यही तरीका मतलब हेल्पफुल रहेगा, जैसे अगर आपको अगर दिमाग थोड़ा लगाते पहले ही सॉल्व कर लेते होते मेंटली, तो आप इसे निकालने की जरूरत नहीं थी, इसमें एग्जाम में आपका टाइम बच जाता। तो ऐसा ही देखना पड़ता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है अगले क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में हमें
3 cot a बराबर 4 है दिया है, तो यहाँ से cot a बराबर निकाल लेते हैं पहले। 3 cot a 8 नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया 3 cot a बराबर 4 दिया गया है, तो cot a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। cot a बराबर क्या होता है भाई, आधार बटे लंब होता है ना, यानी हमें दिया गया यहाँ पर हम के बाय डिफ़ॉल्ट मान रहे थे, एनसीईआरटी के हिसाब से कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा। अब देखिए जांच करना, हमें प्रूव करना है कि ये क्वांटिटी इसके बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसे निकालेंगे और उसकी मदद से इसको भी निकालेंगे, तो है ना। सबसे पहले हम कण ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो कण बना लेते हैं, चलिए। तो मान लेते हैं ए यहाँ है, उसके बाद बी यहाँ पर, सी, है ना। तो ए यानी कि आधार होता है, यानी कि 4 ये है और 3 ये है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे तो यहाँ पर भी 5 के मिलेगा। ठीक है, आप लगा कर देख लीजिएगा। बस हम केवल यहाँ पर सवाल करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा इससे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको आती होगी, तो यहाँ से के मिल जाएगा 5, है ना, 5 के मिल जाएगा। अब देखिए 1 - 10, तो सबसे पहले 10 निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटी ये लिख लेते हैं 1 - 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर सॉरी 1 + 10 स्क्वायर है ना, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। वास्तव में सही है, प्रूफ है। चलिए कक्षा 11 में आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन चलिए ठीक है, इसे बता रहे हैं। तो यहाँ पर 10 की वैल्यू क्या होती है 1/, है ना, 1/10 है। तो 10 ए सबसे पहले निकाल लेते हैं 1/cot ए, 10 बराबर होता है 1/cot ए। तो cot को उल्टा कर देंगे, यानी कि 3 k/4 k, है ना। तो यहाँ पर हमें मिल गई वैल्यू 10 ए की, तो 10 ए का मान यहाँ पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारा राइट हैंड साइड और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं यहाँ पर। तो 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए, इसको क्या कैसे करेंगे, तो 1 - 10 ए का होल स्क्वायर 1 + 10 ए का होल स्क्वायर, इस तरह से। अब देखिए वैल्यू रख देंगे, तो 1 - 10 ए की वैल्यू कितनी है 3/4 के, है ना, होल स्क्वायर 1 + 3 4 3/4 का होल स्क्वायर, तो कर लेंगे। तो यहाँ से मिलेगा, वर्क करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 - 3 3 9 के स्क्वायर और इसमें मिलेगा 16 के स्क्वायर, है ना। तो उस तरह भी सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 + 9 के स्क्वायर और यहाँ से मिलेगा 16 के स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो है 16 एकम 16, 16 में से 9 गई 25, 16 में से 9 गई भाई, सॉरी हमने गलत कर दिया ना, 16 में से 9 गई 9 7 16, तो 7 के स्क्वायर बचेगा। और यहाँ से ये हो जाएगा 25, है ना, तो इसको लिख देते हैं। और यहाँ से 16 16 कैंसिल हो जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। 16 एकम 16, 16 9 25, है ना, तो इस तरह से। और यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से मिलेगा 7/25, है ना। ये वाली वैल्यू मतलब हमें 7/25 मिली। अब हम इसे भी दिखाएंगे कि इसका मान भी 7/25 है। तो सेकंड ले लेते हैं LHS RHS क्या है कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, इसका मान भी 7/25 आएगा, तो सही है, नहीं तो गलत है। तो कॉस क्या हो जाएगा भाई, कॉस क्या हो जाएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण, तो 4/5, है ना। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस साइन हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर, 3/5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हो गया 4 चौक 16/25 माइनस 3 त्रिक 9 9/25। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से देखिए एलसीएम में 25 मिलेगा, 16 में से 9 घटा लेंगे, यहाँ पर 7/25। तो हमने यहाँ पर देखिए ये दोनों बराबर आ गए हैं, यानी हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, है ना। हमने यहाँ पर हमने दिखा दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th नंबर है, त्रिभुज एबीसी में जिसका 20 समकोण है, tan इक्वल टू 1/√3 है। तो sin ए cos ए sin सी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर है cos ए cos सी माइनस sin ए sin सी का मान ज्ञात करना है। तो ये काफ़ी इजी है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो दिया गया है समकोण त्रिभुज एबीसी में, तो 20 समकोण है, तो ए इधर मान लेते हैं, बी ये हो गया तो सी हो गया। अब tan ए बराबर दिया गया है ना, tan ए इक्वल टू 1/3। तो tan क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार। यहाँ पर मान लेते हैं tan ए इक्वल टू दिया गया है 1/√3, है ना। तो यहाँ से हम के मान लेंगे, उसके भी के मान लेंगे, तो स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो यहाँ से जो कर्ण मिलेगा, मतलब जो AC मिलेगा, AC का जो स्क्वायर है तो क्या होगा 1k का स्क्वायर हो जाएगा, 1k का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से मिलेगा 1 का स्क्वायर 1k स्क्वायर और इसमें मिलेगा 3, है ना, क्योंकि √3 का स्क्वायर करें तो ये मिलेगा 4k स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से AC बराबर हो जाएगा हमारा √4k स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा 2k। तो ये वैल्यू हमें क्या मिली 2k, ठीक। AC हमें 2k मिल गई। अब देखिए, अब जो मान पूछा गया है बस हम निकाल लेंगे। तो साइन ए पहले साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी लिखा है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, तो कॉस ए अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, है ना, आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है काफ़ी। तो साइन क्या होता है, देखिए साइन ए 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 के है, कैसे कोई मतलब नहीं। सी देखिए, सी होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस क्या होगा, कॉस सी होगा आधार ये है और कर्ण क्या है 1/2, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा एक आधार है, कॉस है, कॉस के साथ ये तो हो जाएगा √3/2, √3/2
कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी, कॉस नहीं साइन सी, सॉरी साइन के साथ सी, तो ये हो जाएगा है ना, सी के सम्मुख भुजा इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/4 और हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से एलसीएम में 4 मिलेगा, आप लोग इस तरह बनाइए है ना। तो 4 ये कितना मिलेगा, 1 मिलेगा है ना। तो इसकी वैल्यू हमें क्या मिली, 1, ये हमारा आंसर है। अब सेकंड वाला देख लेते हैं। तो सेकंड वाला हमें क्या मिला है, यहाँ पर है कॉस है कॉस सी, साइन है साइन सी है ना। तो यहाँ से है कॉस है कॉस सी, कॉस है कॉस सी, कॉस है कॉस सी माइनस साइन है साइन सी। इसकी वैल्यू तो कॉस यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, कॉस ए आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो √3/2 मिलेगा। कॉस सी मिलेगा 1/2 माइनस साइन ए क्या मिलेगा, साइन ए 1/2, साइन सी क्या मिलेगा, साइन सी √3/, और ये कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा 3/4 है ना, √3/4 माइनस √3/4, तो हो जाएगा 0। ठीक है, कक्षा 11 में आप पढ़ेंगे तो ये साइन ए प्लस सी का साइन, ये ए प्लस सी का फार्मूला होगा है ना, आप लोग पढ़ेंगे, और ये होगा कॉस ए प्लस सी का फार्मूला है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे, कक्षा 11th में है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, 10 में है देखिए, पी क्यू आर में जिसका त्रिभुज पी क्यू आर में क्यों समकोण है, पी आर क्यू आर इक्वल टू दिया गया है 25, पी क्यू बराबर 5, साइन पी कॉस पी टेन पी के मान कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में जो क्यों है वो समकोण है, तो क्यों को समकोण मान के पी दिस इज आर, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू दी गई है, पी क्यू, यानी इसकी वैल्यू 5 है, और दिया गया है पी आर आर क्यू ना, पी क्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे, और उसके बाद पी आर प्लस पी क्यू नहीं है ना, आर क्यू दिया गया, ये है 25 सेंटीमीटर। ठीक दिया गया। तो यहाँ से देखिए, अब पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, ये जो कर्ण होगा, यानी कर्ण जो है आर पी है या पी आर जो है वो कितना होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, लंब और आधार के है ना। तो यहाँ से होगा आर क्यू का स्क्वायर होगा प्लस पी क्यू का स्क्वायर होगा। ये बात ठीक है, अच्छी बात इसका होगा। तो देखिए यहाँ पर पी आर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं हम, पी आर की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं 25 माइनस, देखिए इधर भेजेंगे तो यहाँ से पी आर की वैल्यू मिल जाएगी 25 माइनस आर क्यू। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम, ये वाली वैल्यू पी आर का मान 25 माइनस आर क्यू यहाँ पर रखेंगे, तो 25 माइनस आर क्यू ये हो जाएगा ये आर क्यू तो ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसे, और ये पी क्यू की वैल्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेंगे, तो मिलेगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस आर क्यू का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 50 हो जाएगा 50 50 आर क्यू का स्क्वायर, आर क्यू का स्क्वायर नहीं, आर क्यू बराबर आर क्यू का स्क्वायर प्लस 25। देखिए ये वाली क्वांटिटी वाली कैंसिल हो जाएगी, बराबर के लाएंगे तो माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 25 को इधर भेजेंगे तो 625 माइनस 25 माइनस 50 आर क्यू, उधर क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 600, इसको उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 50 आर क्यू, इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 12 पंचे 60, तो यानी कि आर क्यू की वैल्यू जो हमें मिली 12 मिली, यानी हमें ये कितना है 12। अब यहाँ पर रख के हम घटा लेंगे है ना, यहाँ पर आर क्यू को मान रखेंगे 12 रखेंगे तो 25 में से 12 घटाएंगे तो ये मिलेगा 13। ठीक है, आप लोग घटाकर मान देख लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी, साइन पी कॉस पी टेन पी। तो पी हमारा यहाँ पर है तो साइन पी ज्ञात कर लेते हैं, साइन पी ज्ञात कर लेते हैं, साइन पी हमारा होगा पी के सामने भुजा हुई है तो 12/13, कॉस पी हो जाएगा आधार 5/13। ठीक है, टेन पी हो जाएगा 12/5 टेन पी है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक, चलिए देख लेते हैं। यहाँ से हम टेन पी का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं ये बात सही नहीं है। ठीक है, ये बात सही नहीं है, टेन पी का जो टेन ए का मान होता है, सॉरी जो टेन ए का मान होता है वो सदैव 1 से कम नहीं होता है।